आज वाराणसी में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन मलदहिया स्थित होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में आयोजित किया गया। आज आयोजित हुई इस प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर भी मीडिया के साथ विचार किया। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में डीएपी खाद की बेहद कमी है। चाहे वो मध्य प्रदेश चले जाइए, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, अन्य प्रदेश चल दीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, डीएपी खाद की बेहद कमी है। अभी रबी फसल के सारे किसान तैयारी कर रहे हैं, लेकिन डीएपी की उपलब्धता ये सरकार नहीं करा पा रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि 2022 तुम आय दुगुनी कर देंगे। अब 2022 लगने में चंद दिन ही बाकी हैं, लेकिन किसान अपने उत्पादन आधे से भी कम कीमत में बेच रहे हैं। जहां धान की कीमत 1940 और 1960 रुपया है, आज किसान 1000-1200 रुपये में बेचने के लिए बाध्य है। उसी प्रकार से आप गेहूं की बात करें तो वो भी 1200-1400 रुपये में किसान पिछले वर्ष बेचे थे। अन्य भी फसलें हैं, उसकी भी स्थिति वही है। जब उत्पादन की कीमत, कृषि उत्पाद की कीमत यदि आधा है तो आय दुगुनी किसी कीमत में नहीं हो सकती। और ये सरकार डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रही। आखिर कारण क्या है? क्या इसे षड्यंत्र माने कि जो हर साल डीएपी की उपलब्धता थी उसे समाप्त कर दिया गया है, और इस साल अचानक वो कमी हुई। जून जुलाई में उसे 1200 से बढ़ाकर 1900 कर दिया गया था, बाद में वापस कर लिया गया। तो क्या अब डीएपी नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में? किसानों को नहीं मिलेगा तो कृषि उत्पादन की स्थिति क्या होगी? इसके बारे में भारत सरकार और कृषि विभाग बिल्कुल मौन है। जबकि किसान सड़कों पे हैं, सोसाइटियों में लाइन लगाए खड़े हैं। ललितपुर में 2 किसान लाइन में लगे उनकी मृत्यु हो गई। 2 किसान हैं, डीएपी नहीं मिलने के कारण से आत्महत्या कर लिए। पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका जी उन परिवारों से जाकर मिली और उन्हें ढाढ़स बंधाया, और लेकिन उनके परिवार के सामने केवल अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं। ये किसानों की स्थिति। उसी प्रकार से आप बेरोजगारों की बात करें, मुझे बताया गया कि पिछले 2017 से लेकर आज तक लगभग 8 बार पेपर लीक हो चुके हैं। मतलब नौजवानों के साथ जो छलावा किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों जो पेपर लीक हुआ, 22 लाख लोगों से 1200 रुपया उनको फीस जमा कराया गया। बस वापसी की बात कही थी, वो भी उपलब्ध नहीं हुआ, और उनके पैसे भी लोग डकार गए। पेपर भी लीक हुआ। बच्चे जो तैयारी किए थे उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो ये किसानों के साथ छल कर रहे हैं, बेरोजगारों के साथ छल कर रहे हैं, और महिलाओं के साथ, दलितों के साथ जो घटना है उसके बारे में लगातार प्रियंका जी जाके, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, उस सब जगह आदरणीय प्रियंका जी गई हुई हैं, वो लड़ाई लड़ रही हैं। तो आज पूरे प्रदेश में स्थिति बहुत भयावह है। आज इस सरकार से किसान निराश है, नौजवान निराश है। व्यापारियों में पिछले दिनों मिला, लखनऊ में व्यापारियों से मैंने पूछा दीपावली कैसी रही? उन्होंने कहा बहुत फीकी रही। फीकी होने के कारण यही है कि आम जनता के बीच में, आम जनता की जेब में पैसा ही नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आखिर आपके दीपावली इतना फीका क्यों रहा? उन्होंने कहा कि हमारे ग्राहकों की जेब में पैसा नहीं है। तो ये जो गुजरात मॉडल है 2014 में जो मोदी जी ने जो कहा था, वो गुजरात मॉडल पूरी तरह से फेल है। बल्कि अब तो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है, क्योंकि राहुल जी जब गए थे 2018 चुनाव के पहले, और उन्होंने किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऋण माफी करेंगे, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, जो तेंदुपत्ता है वो 2500 से बढ़ाकर 4000 प्रति मानक बोरा की दर से खरीदा जाएगा। ये सारी बातें
चाहे हम चावल देने की बात है, 35 किलो चावल 56 लाख परिवारों को प्रति किलो 1 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा दे रहे हैं। ये सारे वादे राहुल जी ने वहाँ की जनता से किए थे और आज 3 साल बीतने के बाद भी मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जो वादे हमारे नेताओं ने या हमारे घोषणा पत्र में हम लोगों ने जो किया था उसमें से अधिकांश वादे हमने पूरे किए हैं। और आज पूरे देश में जो मवेशी खुले में घूम रहे हैं उसके कारण से जहां रोड एक्सीडेंट हो रहा है वहीं फसल रखवाली के लिए किसान भटक रहे हैं, रात रात भर जागरण कर रहे हैं। और इस समस्या के निदान हमने छत्तीसगढ़ में किया है। 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदी कर रहे हैं। हम वहाँ जो गौठान के निर्माण किए हैं 7,777 गौठान के निर्माण कर चुके हैं। 10,000 इस साल करने का लक्ष्य हमारा है और 1 साल के भीतर में हमने 54 लाख क्विंटल गोबर खरीदी की और जो भूमिहीन जो मजदूर हैं उनको भी इसका लाभ मिला। जो गौपालक हैं, जो चरवाहे हैं, उनको भी लाभ मिला और जिनके पास कुछ भी नहीं था ऐसे लोग भी गोबर बेच के कोई अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र बनाए, कोई अपना मकान बनाया है, कोई अपने बच्चे के लिए लैपटॉप खरीदा पढ़ाई के लिए, तो कोई कानपुर हवाई यात्रा तक के वो जब बीजापुर में पता चला उसकी माँ बीमार है तो कानपुर का रहने वाला है तो वहीं से जगदलपुर आए, जगदलपुर से रायपुर, रायपुर से दिल्ली होते हुए वो कानपुर पहुंचा था। तो गोबर बेच के वो हवाई यात्रा करा है। तो कैसे पैसे कमाना चाहिए, कैसे लोगों की जेब में पैसा जाए, ये हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में कर रही है और इसके कारण से छत्तीसगढ़ के व्यापारी भी खुश हैं, किसान भी खुश हैं, आदिवासी खुश हैं, मजदूर खुश हैं। हम छत्तीसगढ़ में भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना भी हमने लागू की, जो 6,000 रुपये वार्षिक उन मजदूरों को दिया जाएगा जिसके पास एक भी डिसमिल जमीन ना हो। तो इस प्रकार से लगातार हमारी कोशिश है कि लोगों की आय किस प्रकार से बढ़े और वहीं उत्तर प्रदेश में चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौजवान हो, उसे सबको ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। देखिए जो हम लोग पहले आते थे तो उस परिसर में जाते ही भावनाएं जगती थी, लेकिन आज जो परिसर बना दिया है, जो मॉल बना दिया गया, जो दुकानें खुलेगी और जहाँ गेस्ट हाउस बना है, तो वो श्रद्धा का जो भाव है उस परिसर में पहुँचने के बाद नहीं होता। मंदिर में जाएंगे तो निश्चित रूप से उस भाव आ ही जाएगा, लेकिन उस क्षेत्र में भी जाते थे तो एक अलग वातावरण था, अब वो समाप्त हो। अभी तो उत्तर प्रदेश की जो प्रतिज्ञाएं की है उसमें ये सारी बातें शामिल की गई है और किसान भी मैनिफेस्टो में जी हाँ प्रतिज्ञा जो की है प्रियंका जी ने जो 7 उसका अब तो 10 हो गया था जी। उन 10 प्रतिज्ञाओं में सारी बात है कि 2500 रुपये में धान भी खरीदेंगे, गेहूं भी खरीदेंगे, 400 क्विंटल में गन्ना खरीदेंगे, बिजली आधा किया जाएगा और यहाँ तो अतिरिक्त जो लड़कियों के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और उसमें जो उन्होंने लैपटॉप देने के बाद, स्मार्टफोन देने के बाद, स्कूटी देने के बाद कहिए वो उससे अतिरिक्त है जो हम लोग छत्तीसगढ़ में नहीं किए। वो सारी बातों प्रतिज्ञा यहाँ हमारे कांग्रेस उन्होंने की जाति का, जबकि बात हुई थी बड़ी गेट बनाने की, वो भी नहीं बनाया जा रहा है और वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मां अन्नपूर्णा के ने ही भगवान श्री को दीक्षा दी थी, ये मान्यता आदिकाल से चला आ रहा है और उसे अलग करने का जो निर्णय है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को भी ये बात स्वीकार नहीं हो पा रहा है। महंत जी ने बहुत ही द्रवित होके बताया कि मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कभी बाहर गई नहीं है, नए अन्नपूर्णा के मंदिर बनाया जा रहा है और इसे रोका जा रहा है। ये बिल्कुल ही किसी को भी स्वीकार नहीं हो पा रहा। लगभग 100 से अधिक मंदिर तोड़े गए और जो बाबा विश्वनाथ के उस परिसर में चारों कोने में जो मंदिर थे
चाहे शनि के मंदिर हों, चाहे सिद्धि विनायक के मंदिर हैं, और भी जो माँ अम्बा पार्वती के जो मंदिर है, सबको वहाँ से हटा दिया गया। ये काशी के लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा। लेकिन जिस प्रकार से गुजरात में साबरमती कॉरिडोर बनाया गया, उसी प्रकार से यहाँ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना के जो किया जा रहा है, इससे बहुत सारे जो व्यापारी हैं जिनका परिवार ही बाबा भोलेनाथ के मंदिर से चलता है, वो सब वंचित हो जाएंगे। बड़ी चिंतित भी हैं, दुखी भी हैं। और इस प्रकार से भगवान शिव और अन्नपूर्णा के मंदिर को अलग किया जा रहा है, वो बेहद ही दुखद है। और इस प्रकार से निर्णय नहीं लेना चाहिए था, इसे पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।